बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू सेशन विद एसन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 3। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किया, उसके तमाम पार्ट को डिस्कस किया, और उससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट डिस्कस की। तो इस वीडियो में अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। और जो प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए आपको ऊपर आई बटन में लिंक शो होगा, आप वहां से वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि चेन रूल क्या होता है। ओके, तो दी चेन रूल हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। तो दी चेन रूल हमारे पास ये होता है कि जब हम लोगों ने क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड करना होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास इक्वल होता है डी वाई बाई डी यू मल्टीप्लाई डी यू बाई डी एक्स। ये हमारे पास कैसे होता है, तो इसको याद करने के मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स होता है ना, तो हमने इस चीज़ को ब्रेक करना होता है। इसको हम ब्रेक कैसे करते हैं कि डी वाई हम लोग इधर लिख देते हैं, ऊपर है तो ऊपर ही लिख दिया, और डी एक्स इधर नीचे है तो हम लोगों ने इस कोने में लिख दिया। एक कोने में ये, एक कोने में ये, इधर भी डी यू, इधर भी डी यू। ठीक है, अब ये हमारे पास डी टी भी हो सकते हैं, ये दोनों डी जेड भी हो सकते हैं। ये हमारी क्वेश्चन की नेचर पर डिपेंड करता है। ये तुम्हारा एक जनरल फार्मूला है। ओके, तो यानी कि डी वाई और डी एक्स इधर लिख दिया, और ये दोनों चीज़ें हमेशा सेम होती हैं। तो अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कुछ इस तरह दिया गया है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग पैरामीट्रिक्स फंक्शंस। ओके, आपको दो फंक्शंस दिए गए हैं, और वहां से हम लोगों ने उनको यूज करके डी वाई बाई डी एक्स निकाला है। ये दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये वन फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट है। तो पहले भी हम लोग क्वेश्चन 1 डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ हमने करना क्या है। हम लोगों ने एक्स को भी डिफरेंशिएट करना है, वाई को भी डिफरेंशिएट करना है। हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएगी, और उसको हम लोगों ने पुट कर देना है किसके अंदर, चेन रूल के अंदर। हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपके सामने स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को। तो ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है। इसमें साइन फर्स्ट पार्ट है, उसमें एक्स इज इक्वल टू हमारे पास थीटा प्लस 1/थीटा है। ये पीछे क्वेश्चन आपने देख लिया है। तो एक्स इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा की पावर -1 हम लोग लिख सकते हैं ना। ठीक है, ये थीटा ऊपर जाके हमारे पास -1 हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट में हम लोग इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, अब हमारे पास एक्स है ना, और इस साइड पे जो वेरिएबल दिया गया होगा ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने हमेशा डिफ्रेंशिएट करना है। अगर इधर हमें थीटा दे दिया गया है थीटा, तो हम लोग उसको थीटा के रिस्पेक्ट से करेंगे। इधर जेड है, इधर टी है, हम लोग उसकी रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे। और एक्स यानी कि डिफ्रेंशिएट एक्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा और डी बाई डी थीटा इंटू ये चीज़ हमारे पास आ गई है। हम लोगों ने दोनों साइड पे डी बाई डी थीटा अप्लाई कर दिया है। ओके, अब हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव लेना है और इसका भी डेरिवेटिव लेना है। तो हम देखते हैं वो कैसे होगा। तो अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ ये मैंने कैसे किया है। वेट, ये देखें, इसका और इसका जब हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं, वो हमारे पास एक 1 आता है और एक थीटा की पावर -2 आता है। ओके, ये आप पीछे डेरिवेटिव पढ़ के आए होंगे, उम्मीद है आपको आता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, जब डी जो थीटा है उसको थीटा के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा। ओके, उधर आपके पास एक थीटा है और एक थीटा की पावर -1 है ना, वो तो 1 आ, उधर हम लोग ने 1 लिख दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो थीटा की पावर -1 है ना, तो यहाँ पे हमारे पास पावर वो लगेगा -1 स्टार्ट में आ जाएगा, और थीटा की पावर में से -1 और -1 हो जाएगा, यानी कि -1 में से एक और हम लोग कम कर देंगे, तो माइनस थीटा की पावर -2 आ जाएगा। ओके, ये डेरिवेटिव स्टूडेंट्स आपको आने चाहिए। अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, तो आप प्रीवियस वीडियोस देखिए, वहाँ पर ये चीज़ हमने डिटेल्स में पढ़ी है, स्पेशली एक्सरसाइज 2.3। अच्छा जी, इधर देखते हैं हम लोग। तो जब हम लोग ने डिफरेंशिएट किया, थीटा का डेरिवेटिव 1 आ गया, और इसका डेरिवेटिव हमारे पास माइनस थीटा की पावर -2 आया, जो कि हमारे पास 1 माइनस थीटा की पावर -2 बन गया है। ओके, अब देखें, क्योंकि ये जो थीटा है इसकी पावर -2 है, तो उसको हम लोग नीचे लेके आ सकते हैं। तो ये हमारे पास नीचे आ गई है। ओके, जब ये नीचे आ गया है, तो अब हम लोग यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम। ओके, एलसीएम भी आपको आना चाहिए। तो जब हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारा एलसीएम आ जाएगा थीटा की पावर -2, और सॉरी 2, थीटा की पावर 2 हमारा एलसीएम आ गया इधर। तो उसके बाद ऊपर हमारे पास थीटा पावर 2 -1 हो जाएगा। ओके, ये आपको समझ आ गया ना। यहाँ पर हमने सिंपल सा एलसीएम लिया है, थीटा स्क्वायर हमारा एलसीएम आ गया है, और थीटा की जब इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो है वो थीटा की पावर 2 आ जाएगी, और ये जो है वो दोनों 1 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो ये हमारे पास सिर्फ 1 रह जाएगा। ये हम लोगों ने किया है, क्या कहते हैं इसको, वो एलसीएम ले लिया है। ओके, एलसीएम आप लोग को आना चाहिए। अगर नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको आता होगा। ओके, तो ये हमारे पास आ गया है डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू ये आ गई है।
इसको हम लोगों ने डी थीटा बाई डी एक्स लिख दी, यानी कि हम लोगों ने इसको उलट कर दिया है। जब हम इसको उलट करेंगे तो थीटा स्केयर ऊपर आ जाएगा, थीटा स्केयर माइनस वन नीचे आ जाएगा। इसको हमने उलट क्यों किया है वो आपको आगे जाके पता चलेगा। अच्छा, आगे भी मैं करता हूँ इसको, जो नेक्स्ट इसकी इक्वेशन है। अब देखें, जो नेक्स्ट इक्वेशन है आपके पास, वो हमारे पास क्या था, y इज इक्वल टू थीटा प्लस वन। ओके, y इज इक्वल टू थीटा प्लस वन। इसको भी हम लोगों ने y को थीटा के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है। जब हम लोग इसको थीटा के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी थीटा, इसकी जगह पे डी वाई बाई डी थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू, इसके ऊपर भी हम लोग डी बाई डी थीटा अप्लाई करेंगे। और जब हम लोग इनका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव वन आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा। वन प्लस जीरो हमारे पास क्या होता है, वन ही होता है। तो डी वाई बाई डी थीटा जो है वो हमारे पास वन आ गया है। अब ये स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो x है और एक y है, ये दो इक्वेशन आपको दी गई थी क्वेश्चन में, तो आपने दोनों को किया है डिफरेंशिएट थीटा के रिस्पेक्ट से, और वहां से आपने एक ये वैल्यू निकाली है, एक ये वैल्यू निकाली है। अब ये दोनों वैल्यू हम चैन रूल के अंदर पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। वो हम कैसे पुट करेंगे तो वो मैं आपको शो कराता हूँ, ये देखें। नो बाय अप्लाइंग चैन रूल। ओके, यहाँ पे हम लोग चैन रूल अप्लाई कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हम लोगों ने फंड करना है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया है, डी वाई हम लोगों ने इस कोने में लिख दिया, डी एक्स हम लोगों ने इस कोने में लिख दिया है, और ये जो है हम लोगों ने यहाँ पर डी थीटा लिख दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास जो वेरिएबल दिया गया है वो थीटा दिया गया है। मैंने वैसे आपको फार्मूला यू का पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पे थीटा है तो इसलिए हम लोग थीटा यूज करेंगे। अब डी स्टूडेंट, अब अगर आप लोग देखें गौर से, तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू हम लोगों ने ये निकाली है वन, और ये हम लोगों ने इसको उलट इसलिए किया था क्योंकि हमें बाद में डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू यूज करनी है। आप ये वाली भी निकाल लें, लेकिन जब आप पुट करेंगे तो इसको आपने उलट कर देना है, क्योंकि ये हम लोगों ने डी एक्स बाई डी थीटा फाइंड किया, लेकिन यहाँ पर जो हमें चीज चाहिए वो डी थीटा बाई डी एक्स है, तो इसको हम उलट कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये वैल्यूज को पुट करेंगे, तो जब हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की चीज बन जाएगी। देखें, ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने इसकी जगह पे वन पुट कर दिया है, और दूसरी जगह पे थीटा स्केयर बाय थीटा स्केयर माइनस वन पुट कर दिया है। जब हम लोग इसको वन से मल्टीप्लाई करें तो थीटा स्केयर बाय थीटा स्केयर माइनस वन ही रह जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। पूरा क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह शो हो रहा है, ठीक है, कि आपको जस्ट एक्स और वाई दिया जाएगा, दोनों को आपने डिफरेंशिएट करना है, एक ये वैल्यू आएगी, एक ये वैल्यू आएगी, दोनों को चैन रूल के अंदर पुट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट की तरफ बढ़े हैं, क्वेश्चन थ्री का सेकंड पार्ट होगा वो, तो उसमें देखते हैं क्या करना है। सेम ऐसे ही होगा, हाँ ये सेम वही है, मैंने डायरेक्ट थोड़ा सा लिख दिया है इसको। वेल, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अगर आपने 2.3 अच्छी सी पढ़ी हुई है तो ये तो बहुत ईजी आपको लगेगा। अच्छा जी, अब देखिए साइन एक्स इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है a इंटू वन माइनस टी स्केयर एंड वन प्लस टी स्केयर। ओके, ये चीज हमें दे दी गई है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। ये जो a है ना, ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये भी चीज आपने याद रखनी है। तो अब हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t दोनों साइड्स पे। ओके, तो जब हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे, जब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये तो डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा, और यहाँ से ए हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और कांस्टेंट डेरिवेटिव से पहले आ जाता है। ये भी आपने एक्सरसाइज 2.3 में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो एक्सरसाइज 2.3 पढ़ के आए प्लीज। ओके, वेल, जब हम लोग इस साइड पे हम लोग का डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी टी, वन माइनस टी स्केयर वन प्लस टी स्केयर। ओके, तो अब देखें, जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन बन जाती है, जब दो चीज़ें आपस में डिवाइड हो रही होती हैं, तो उस टाइम हम लोग कौन सा रूल यूज़ करते हैं, उस टाइम हम लोग यूज़ करते हैं क्वोशंट रूल। ओके, तो वो हमारे पास कैसे होता है, हमारे पास जब ए तो मैंने देख कैसे लिख दिया, अब ये मैंने इस डेरिवेटिव को ओपन किया है, ये मैंने कैसे ओपन किया है वो हमारे पास कुछ इस तरह होता है। जो नीचे वाली चीज़ होती है उसका हम लोग स्केयर लिख देते हैं, और जो ऊपर वाली चीज़ होती है उसको हम लोग कुछ इस तरह लिख देते हैं। पहले हम लोग नीचे वाली चीज़ को ऐसे ही लिख के ऊपर वाली चीज़ का डेरिवेटिव लिख देते हैं माइनस, फिर हम लोग ऊपर वाली चीज़ को ऐसे ही लिख के नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव लिख देते हैं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो नीचे वाली टर्म होती है उसका स्केयर, उसके बाद फिर हम लोग नीचे वाली टर्म को ऐसे ही लिख देते हैं, देखिए मैंने ऐसे ही लिख दिया इसको, उसके बाद मैंने डेरिवेटिव ले लिया ऊपर वाली टर्म का माइनस, फिर मैंने ऊपर वाली टर्म को ऐसे ही लिख दिया है, नीचे वाली टर्म का मैंने डेरिवेटिव ले लिया है। यानी कि अगर इसको हम वन कहें या इसको हम फर्स्ट कहें, इसको हम सेकंड कहें, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। ये चीज़ होती है, ये कांस्टेंट रूल होता है। ओके, ये करने के बाद अब हम लोगों ने ये चीज़ और ये चीज़ हमारे पास ऐसी ही है, एक ये डेरिवेटिव फाइंड करना है और एक ये डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये भी बहुत इजी डेरिवेटिव है, आपने पढ़ा होगा एक्सरसाइज 2.3 में। एक्सरसाइज 2.3 का नाम मैं बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो मैंने अपलोड भी कर दिया, और जब तक वो आपने ना पढ़ी हुई तब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा,
इसका डेरिवेटिव हम जब लेंगे तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव हमारे पास 2t हो जाएगा, क्योंकि पावर रूल लगेगा 2 स्टार्ट में आ जाएगा और t की पावर जो 2 है उसमें से एक जब हम लोग माइनस करेंगे तो वो सिर्फ 1 ही रह जाएगा, यानी सिर्फ ये t रह जाएगा। तो 0 माइनस 2t हमारे पास माइनस 2t आ जाता है। ये टर्म ऐसे ही, इसका डेरिवेटिव लिया माइनस 2t आ गया, माइनस माइनस ये टर्म ऐसे ही, इसका डेरिवेटिव हमारे पास सिर्फ 2t आएगा। क्यों आएगा? इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 2t, तो सिर्फ हमारे पास 2t आ गया। 0 प्लस 2t सिर्फ 2t ही होता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये जो माइनस 2t है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है और ये जो 2t है इसको इसके साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो जब हम लोग ये जो ए आई हम लोग साथ ऐसे लिखेंगे और रिफ्रैक्शन में ये जो 1 प्लस टी स्केयर और स्केयर है इसको भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखें कि जब हम लोग माइनस 2t को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जब माइनस 2t 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2t रह जाएगा। उसके बाद जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आ जाएगा और क्या कहते हैं साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि इसके साथ माइनस है, और 2 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा और t क्यूब हो जाएगा क्योंकि t इंटू टी स्केयर हमारे पास t क्यूब होता है, तो माइनस 2t क्यूब आ जाएगा। ये चीज़ सॉल्व होगी। अब हम लोग 2t को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम लोग 2t को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2t आएगा, लेकिन साथ में माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये माइनस आ गया। ओके, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो हमारे पास क्या आएगा, 2t क्यूब आ जाएगा, लेकिन साथ माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस आ जाएगा। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज आ गई। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये माइनस 2t क्यूब और प्लस 2t क्यूब आपस में कैंसिल हो रहे हैं, इन दोनों को हम लोग कर देंगे कैंसिल। और उसके बाद हमारे पास जो चीज़ बचेगी वो हमारे पास ये बचेगी माइनस टू टी हमारे पास क्या होता है -4t, और साथ ए भी है तो इसको हम लोग -4at लिख सकते हैं और 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये चीज़ आ जाएगी तो डी टी बाई डी की पावर एक्स हो जाएगा इज इक्वल्स टू हमारे पास ये जो है हम लोग इसको उलट कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमें आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। अब हमारे पास जो y है वो ये होता है y इज इक्वल टू 2bt/1 + t² साथ में y, ये चीज़ उसने दी हुई है। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t, वो अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी आपको नहीं लेना है। आगे हम लोग लेते हैं, दो इक्वेशन दी गई थी, एक ये x की ये y की। अब हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोग इसका डेरिवेटिव लेते हैं। ये देखें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, इसको हम लोग विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे। आई थिंक यहाँ पर ये जो y लिखा हुआ है ये y नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, 2bt और 1 + t², ये चीज़ है हमारे पास। अच्छा, दोनों साइड पे हम लोग इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव लेने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर भी हमारे पास सेम जैसे प्रीवियस हम लोग ने क्वेश्चन टू लगाया है वो आ जाएगा। पहले नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर यानी कि 1 + t² का नीचे होल स्क्वायर आ जाएगा, 1 + t² होल स्क्वायर। उसके बाद नीचे वाली टर्म को ऐसे ही लिखेंगे 1 + t² इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट टर्म, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस, ऊपर वाली टर्म को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे -2bt, और उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे d/dt 1 + t² का। ओके, यानी कि नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव लिख दिया है। दिस इज द क्वेश्चन रूल, और ये आपको आना चाहिए। एक्सरसाइज 2.3 लाजमी आनी चाहिए। फिर मैं कह रहा हूँ। ओके, फिर 1 + t² हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। अब हम लोग लेना है इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव। जब हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे, 2b कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट डेरिवेटिव से पहले आ जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इसको हम लोग यहाँ पर बाय लिख देते हैं पहले ही। यहाँ पर 2b बार आ जाएगा हमारे पास, और जब हम लोग t को t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 2b × 1 हो जाएगा। अरे स्टूडेंट, हम लोग 2b को यहाँ से भी सिर्फ बार लिख देना और अंदर वो ले लेते, वो भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। तो इससे कुछ नहीं होता, हम लोग बाहर लिखें ना लिखें या बाद में लिखते हैं, कुछ नहीं होता। ओके, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। उसके बाद 2bt ऐसे ही आ गया। इसका जब हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2t आएगा, सेम एज प्रीवियस। 1 का डेरिवेटिव 0 और इसका t² का डेरिवेटिव 2t, 0 + 2t 2t ही होता है। ओके, अब हम लोगों ने क्या करना है, 2b को अंदर मल्टीप्लाई करना है और जैसे ये जो है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब 2b को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b × 1 2b हो गया, प्लस इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे 2bt² हमारे पास आ जाएगा। ओके, ये चीज़ आ गई, ये चीज़ समझ रही है। ये सिर्फ 2b है, 2b × 1 2b हो जाता है। इसको मल्टीप्लाई किया 2b, इससे मल्टीप्लाई किया 2bt², माइनस माइनस, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें 2 × 2 4b, ऐसे ही t का स्क्वायर t × t² होता है। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई है। आगे हम लोग इसको फर्दर जब सॉल्व करते हैं, 2b + 2bt² है और -4bt² है, ये दोनों जो है ना माइनस होंगे आपस में, और जो बड़े का साइन है वो आएगा 4 है के साथ, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और जब इनको माइनस करेंगे तो ये 2bt² हमारे पास आ जाएगा। ओके,
जब ये चीज़ आ गई तो हमारे पास ये चीज़ बन गई। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास 2b कॉमन है, तो यहाँ से हम लोग 2b को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर हमारे पास 1 माइनस टी स्क्र बचेगा और नीचे हमारे पास 1 प्लस टी स्क्र होल स्क्र ऐसे ही है। ये चीज़ समझ आ गई है ना। ये चीज़ थी, इसका हम लोग अंदर हम लोगों ने क्वोशंट रूल लगाया, दो तो आपस में मल्टीप्लाई किया, दो माइनस और थे माइनस किए, और यहाँ से हम लोगों ने एक चीज़ जो कॉमन थी उसको हम लोगों ने कॉमन ले लिया है। ओके, तो उसके बाद अब हम लोग इसके अंदर अप्लाई करेंगे चैन रूल। एक हमने ये वैल्यू फाइंड की है, एक हमने ये वैल्यू फाइंड की है, अब हमने इन दोनों को पुट कर देना है चैन रूल के अंदर। ओके, तो चैन रूल हमारे पास जो है उसके अंदर हम इसको पुट करेंगे, तो ये देखें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी वाई इधर लिख दिया, डी एक्स इधर लिख दिया। इधर हम लोग ने अब देखें टी लिखा है, पिछले में थीटा था और फॉर्मूला में मैंने आपको यू बताया था, क्योंकि इस क्वेश्चन में टी है तो इसलिए हम लोग टी यूज कर रहे हैं। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हम लोगों ने ये फाइंड की हुई है, ये पुट कर दी मैंने इस जगह पे सारी, और जो दूसरी वैल्यू हम लोगों ने पुट की फाइंड की थी ये वाली डी टी बाई डी एक्स उलट किया था क्योंकि हमें वो वाली यूज करनी होती है, तो वो मैंने ये फाइंड की थी, तो मैंने इसको यहाँ पे पुट कर दिया है। ओके, तो अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें अगर कोई चीज़ कैंसिल होती है तो उसको कैंसिल कर देते हैं। 2 और 4 कैंसिल होते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ठीक है, तो वो तो ठीक कैंसिल हो गया। इन दोनों को अगर हम लोग देखें ये दोनों आपस में पूरे पूरे कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास सिर्फ रह जाएगा माइनस बी इंटू 1 माइनस टी स्क्र, ये 2 भी खत्म हो गया ना, ठीक है, और ये माइनस नीचे ऊपर भी लिख सकती हैं, तो ये चीज़ आ गई। और इसकी जगह 2 रह गया 280, और यही हमारा आंसर है। तो डी स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। दो इक्वेशंस आपको दी जाती हैं और आपने दोनों का डेरिवेटिव लेना होता है, जो भी वेरिएबल दिए गया हो उसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद आपने ये वाला चेन रूल है ये अप्लाई कर देना होता है और आपका आंसर आ जाता है। ओके, तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 4 आई थिंक आ जाएगा। अच्छा जी, अच्छा ये क्वेश्चन 4 आपके पास आ गया है, मैं आपको थोड़ा जूम कर दूं इसको, ठीक है। प्रूव दैट वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो। ओके, ये चीज जो है ना हम लोगों ने प्रूव करनी है, ये जो इक्वेशन है ये हम लोगों ने प्रूव करनी है, और प्रूव हम लोगों ने कैसे करनी है, इफ एक्स हमारे पास ये हो और वाई हमारे पास ये हो, ठीक है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ इसका सिनेरियो क्या है। ये जो हमारे पास एक्स है और ये जो हमारे पास वाई है, इन दोनों को हम लोगों ने यूज करना है, और इनको यूज करके हम लोगों ने क्या चीज फाइंड करनी है, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करके उसके बाद हम लोगों ने उस इक्वेशन को कुछ आगे पीछे करेंगे, तो हमारे पास ये चीज जो है ना प्रूव हो जाएगी। है प्रीवियस क्वेश्चन की जैसा, जस्ट इस इक्वेशन को प्रूव करना है। आखिर देखो कुछ 2 3 स्टेप्स हमारे पास इसमें आएंगे। अच्छा, इसमें मैं आपको कुछ शायद मैं भी असाइनमेंट भी दे दूं। ओ यस, हाँ यही रहा असाइनमेंट वाला क्वेश्चन था ये। अच्छा जी, अब देखें सोल्यूशन है ना, x इज इक्वल टू हमारे पास ये चीज दी गई है ना, तो हम लोग ने डिफरेंशिएट कर देना इसको विद रिस्पेक्ट टू t, वी गेट सॉल्व योरसेल्फ एज अबव, ठीक है। जो प्रीवियस क्वेश्चन है ना उसके बिल्कुल सेम उसके जैसा है जो अभी मैंने पीछे क्वेश्चन पढ़ाया है, इसका हम लोग जब डेरिवेटिव लेंगे ना तो डेरिवेटिव इसका सेम उसकी जैसा ही है, आप लोग वहां से देखिएगा इसके अंदर क्वेश्चन रूल लगता है, और डी टी बाई डी एक्स हमारे पास आता है, वो हमारे पास ये वैल्यू आती है। उसके बाद हम लोग y को डिफरेंशिएट करेंगे, तो y को हम लोग t के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आएगा, ठीक है। सेम डियर स्टूडेंट्स वही क्वेश्चन है, एक बिल्कुल थोड़ा सा a और b का फर्क है, वो उसकी जगह पे यहाँ पर 2 और 4 इसने यूज कर दिया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता डियर स्टूडेंट्स। ओके, x को भी आपने डिफरेंशिएट करना है, y को भी डिफरेंशिएट करना है, दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक वैल्यू की आई है एक वैल्यू की आई है, फिर उसको आपने पुट कर देना होता है चैन रूल के अंदर। ओके, तो ये देखें चैन रूल के अंदर हमने इसको पुट किया है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स इधर लिख दिया, डी वाई इधर लिख दिया, डी टी लिख दिया। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो हमने फाइंड की है ये वाली, वो ये पुट कर दिया मैंने, और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड की थी वो ये पुट कर दिया आपने, ठीक है। ये आप जरूर सॉल्व कीजिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, और पेपर में ये क्वेश्चन आता है। ओके, और कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जब ये देखे ना मैंने यहाँ पर पुट कर दी ना, एक ये चीज पुट कर दी और एक ये चीज पुट कर दी है, ठीक है। यहाँ से 2 और 2 आपस में 2 और 4 का कैंसिल होगा, और यहाँ से ये दो कैंसिल होंगे, देखें सेम उस जैसे ही है, ठीक है। तो 2 खत्म हो जाएगा, माइनस इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस टी स्क्वायर रह गया, ये माइनस ऊपर भी हम लोग लिख सकते हैं, ये चीज आ गई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस पर कंफ्यूज नहीं होने की, एक ही लाइन है थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, और नीचे हमारे पास 2 टी आ जाएगा क्योंकि 2 और 2 कैंसिल हुए थे, तो ये चीज आ गई है हमारे पास। अब देखें, अब मैं आपको बताता हूँ डिवाइड बाई डी एक्स आपके पास आ गया ना, तो हम देखें हम लोगों ने ये चीज़ प्रूव करनी है ना, तो देखें अब हम लोग इस चीज़ को प्रूव करेंगे, इस चीज़ को प्रूव करना इजी है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चन को चलाएंगे। आप देखिएगा हम इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने चलाना है ना, तो ये देखें ये स्टेप है हमारे पास। नेक्स्ट, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय वाई, ठीक है। ये देखें ना, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स के साथ वाई उसने हमें दिया है ना, तो हम लोग ऐसे करते हैं कि दोनों साइड पे ना वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
दोनों साइड पे y से मल्टीप्लाई कर देते हैं। y से मैंने क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में भी हमारे पास है तो dy बाई डी एक्स साथ y, इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिए। y से मल्टीप्लाई किया तो इधर मल्टीप्लाई होकर y आ गया, इस साइड भी मल्टीप्लाई, इधर भी हमारे पास y आ गया है। ओके, तो अब देखें क्वेश्चन में हमारे पास y की वैल्यू भी दी गई है, ये वाली, तो हम लोग y की वैल्यू पुट कर देंगे इस जगह पे। ये y की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, ये y था ना, इधर पुट कर दिया 2t बाई वन प्लस टी स्क्र। ओके, इंटू ये टर्म हमारे पास ऐसे ही है। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है ना। ये जो y की वैल्यू है, पहले मैंने y से मल्टीप्लाई किया था ना, फिर जो y की वैल्यू है ना, y की जगह उधर मैंने ये चीज पुट कर दी है। जब ये चीज मैंने पुट कर दी है, ठीक है, तो अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 2t और 2t कैंसिल हो जाएगा, माइनस इंटू वन माइनस टी स्क्र और वन प्लस टी स्क्र हमारे पास रह जाएगा। अब देखिए वन माइनस टी स्क्र और वन प्लस टी स्क्र वो हमारे पास x होता है ना, तो वन माइनस टी स्क्र और वन प्लस टी स्क्र की जगह पे हम लोग x लिख देंगे। तो इनकी जगह पे मैंने x लिख दिया है। x इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये देखिए मेरे साथ एंट भी दे दिया है ना, तो जाके प्लस हो जाएगा। और ये चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी, जो कि प्रूव हो चुकी है। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको और इसको यूज करना है, दोनों को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, और आपने डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेना है। डी वाई बाई डी एक्स निकालने के बाद आपने दोनों साइड पे वाई से मल्टीप्लाई कर देना है। इधर इधर आपने इस चीज को, इस इक्वेशन को आपने क्योंकि बनाना है ना, तो वाई से मल्टीप्लाई कर देना है। वाई से मल्टीप्लाई करने के बाद वाई की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। टू डी कैंसिल हो गया, ये एक्स बनेगा। एक्स पुट करके दूसरी साइड पे जाके इसको प्लस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट भी आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 आता है, और उसके आपके पास 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सेम प्रीवियस है, और जो पेपर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ कि इसको इसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स की पावर 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जब मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम भी आया था। ओके, तो ये सब क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ इसमें और जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया इनमें डिफरेंस क्या है। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो चीज़ है ना x है, और ये जो चीज़ है ना y है। वहां पर वो हमें x और y की फॉर्म में दे देता था, इसमें उसने कंफ्यूज करने के लिए x और y में नहीं बताया, बल्कि डायरेक्ट लिख दिया है। इसको इसके रिस्पेक्ट से हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, तो टेंशन नहीं लेनी। एक क्वेश्चन मैं अभी आगे आपको कराता हूँ इसके, तो आप इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ जाएंगे। अच्छा जी, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया था, वेल कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब देखें, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें ना, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स की पावर 4 अब लोगों ने डिफरेंशिएट करना है। इस चीज को हम लोग लेट कर लेते हैं y, और इस चीज को हम लोग लेट कर लेते हैं u। ओके, क्योंकि मैं y नहीं लेट कर, x नहीं लेट कर रहा, क्योंकि हमें क्वेश्चन x के फॉर्म में दिया गया, तो वो 2x हो जाएंगे, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। इसको हम लोग y लेट कर लेते हैं, इसको हम लोग u लेट कर लेते हैं। सब क्वेश्चन में ऐसे ही करना, इसको y लेट करना है, इसको u लेट करना है। ओके, ये देखें, सपोज y इज इक्वल टू दिस एंड u इज इक्वल टू दिस। जब हम लोग इस चीज को लेट कर लेते हैं, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए अब यहाँ पे एक्स वेरिएबल है ना, तो एक्स के अकॉर्डिंग करना है, और उसको भी हम लोग एक्स के अकॉर्डिंग करेंगे डिफरेंशिएट, फिर हम लोग चैन रूल में लगा देंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा जी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है, दोनों साइड पे अप्लाई कर दिया। इसका डेरिवेटिव भी लेंगे, इसका डेरिवेटिव भी लेंगे। वो लेने से पहले आप देखें, टू की एक्स की पावर 2 लिख दिया, और एक्स की पावर माइनस टू हम लोगों ने लिख दिया है। क्यों लिख दिया है, क्योंकि ये इसको हम लोग ऊपर लेके जाके पावर माइनस टू लिख सकते हैं। ओके, अब इसका डेरिवेटिव भी और इसका डेरिवेटिव भी लेंगे। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास 2x आएगा। क्यों, क्योंकि जब इसके वो का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर लग जाएगा। हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 में पढ़ा है, और डेरिवेटिव के तमाम फार्मूलाज भी मैं पढ़ा चुका हूँ, वो भी वीडियो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो 2 स्टार्ट में आ जाएगा, और x की पावर में से 2 माइनस वन होगा, तो वो 2x ही रह जाएगा। ओके, और उसके बाद जब हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे, -2 स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये -2 स्टार्ट में आ गया, तो ये प्लस इसलिए होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। -2 -1 -3 होता है, तो ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है। ओके, अब क्योंकि x की पावर -3 है, तो उसको हम लोग नीचे ले आएंगे, और x को ऐसे रहने देंगे, और 2 हमारे पास दोनों के साथ है, उसको उसने वो ले लिया है कॉमन। यहाँ पर हम लोग ले लेंगे इसके साथ एलसीएम। जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो एक्स क्यूब एलसीएम आएगा, और 1 पे ये लोग डिवाइड हो रहे हैं, तो जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास एक्स की पावर 4 आ जाएगा, प्लस ये और ये कैंसिल, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 1 रह जाएगा। ओके, ये दिस इज द एलसीएम। समझ आ रही है डियर स्टूडेंट्स, इजी इजी सा डेरिवेटिव है। एक्स के ऐसे आ गया, एक्स की पावर 2 ऊपर चली गई तो एक्स की पावर -2 हो गई। दोनों साइड पे हम लोग ले लिया इसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव आप प्रीवियस पढ़ के आए, एक 2x आया, एक 2x की पावर -3 आ गया है, उसको हम लोग ने इससे लेके एलसीएम ले लिया है। ओके, ये तो था यहाँ पे हमारे पास y का डेरिवेटिव। अब हम लोगों ने लेना है डेरिवेटिव u का। ओके,
तो अब हम लोग जब डेरिवेटिव लेंगे ड्यू का तो वो कुछ इस तरह होगा, डिफरेंशिएट यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको हमने यू लेट कर लिया था ना, ठीक है, क्वेश्चन में तो उसने नहीं दिया था लेकिन हमने खुद लेट किया था। इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स की पावर 4। जब इसका हम लोग लेंगे सिंपल सा है, 4 स्टार्ट में आ जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस 1, तो जब उसमें से एक निकालेंगे तो वो एक्स की पावर 3 रह जाएगी। ये डेरिवेटिव आ गया। अब हम लोग लगा देंगे इसके अंदर चैन रूल, ठीक है। अब आप लोगों ने समझना है कि चैन रूल हम लोगों ने कैसे लगाना है, ठीक है। वहां पे तो उसने हमें बता दिया था कि डी वाई बाई डी एक्स हम लोगों ने फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे तो उसने हमें नहीं कहा कि हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है या क्या फाइंड करना है। तो वो आपको कैसे पता चलेगा? आपने इसको जो भी लेट करें और इसको जो भी लेट करें, यानी कि इसको मैंने y लेट किया, इसको मैंने u लेट किया है, इसका मतलब है कि मैंने डी वाई बाई डी यू फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में मैंने क्या चीज फाइंड करनी है? डी वाई बाई डी यू फाइंड करनी है, ठीक है। अगर मैं इसको u और इसको y कहते ना, फिर मैंने डी यू बाई डी वाई फाइंड करना होता, लेकिन इसको मैंने y बोला है ना इसको, और इसको मैंने u बोला है, इसका मतलब है कि मैंने डी वाई बाई डी यू फाइंड करना है। तो डी वाई बाई डी यू हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। ये देखें डी वाई बाई डी यू आ गया। तो अब देखें वही सेम प्रीवियस की तरह डी वाई इस कोने में, डी यू इस कोने में, और जो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल एक्स यूज हो रहा है ना, तो डी एक्स टी एक्स हम लोगों ने लिख दिया है, ओके। तो वो लिखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, ये चीज उसने थोड़ी सी इसको कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, मे बी आप समझ भी गए हो इसको। ये देखें डी वाई बाई डी एक्स तो ऐसे ही है, लेकिन हमारे पास जो है ना डी एक्स बाई डी यू की वैल्यू नहीं है, बल्कि हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास डी यू बाई डी एक्स है। तो इसको हम लोग उलट कर दें, तो उसको जब हम लोग उलट करेंगे तो वो 1/4 x³ बन जाता है। तो वो ये चीज़ होती है 1/4 x³ डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर ये हम लोग ने वैल्यू लगा दी 2 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 x³ पीछे हम लोग फाइंड करके आए हैं, और डी और जो है ना दूसरा डी एक्स बाई डी यू उसकी जगह पे हम लोगों ने ये वैल्यू पुट कर दिया। वैसे तो वो 4 x³ आई थी, लेकिन उसको हम लोगों ने उलट कर दिया क्योंकि हमें ये चीज़ चाहिए थी। ये चीज़ आ गई। तो अब यहाँ से ये और ये कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 2 2 2 4, ये कैंसिल होगा, और इसको ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो x³ इंटू x³ एक्स की पावर 6, साथ में 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है ना इसलिए, और एक्स की पावर 4 प्लस 1, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये देखिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया है ना, वाई आपको इसको वाई लेट करना है, इसको यू लेट कर लेना आपने, ठीक है। दोनों को आपने डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसके बाद आपने पावर रूल लगा देना है, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आते हैं हम लोग। इसका जो सेकंड पार्ट है, ये छोटा क्वेश्चन है, छोटा सा है। अच्छा, एक को हम लोगों ने फर्स्ट वाली को वाई लेट कर लिया है, एंड द सेकंड वन को हम लोगों ने क्या चीज लेट कर ली है? यू लेट कर लिया है, ओके। तो बहुत सिंपल सा है, यानी कि डी वाई बाई डी यू फाइंड करना है हम लोगों ने। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, इधर डी बाई डी एक्स ये आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो लगाना हमने यहाँ पर भी पावर रूल है, लेकिन थोड़ा सा चेंज पावर रूल है। क्यों? क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्र की पावर n आ गई है, ओके। तो ये होगा कि n स्टार्ट में आ जाएगा, n में से एक हम लोग माइनस करेंगे, तो देखें n स्टार्ट में आ गया यहाँ से, और 1 प्लस एक्स स्क्र n माइनस 1 हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्र पावर n माइनस 1 हो गया, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। हम लोग आपको पता है पावर रूल में हमारे पास क्या चीज़ होती है? जो पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है, पावर में से एक माइनस कर देते हैं, और जो पावर के नीचे वाली टर्म होती है उसका डेरिवेटिव हम लोग साथ लेते हैं हमेशा। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने ये नहीं लिया होगा, क्यों नहीं लिया होगा? क्योंकि वहां पर हमारे पास होता ही एक्स था, तो वो जब डेरिवेटिव लेते हैं 1 ही मान जाता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे हमारे पास लिखने की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक टर्म है, वो हम लोगों ने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। एन स्टार्ट में आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर में से की पावर जो है n माइनस 1 होगी, ठीक है। पहले तो वहाँ पर 2 थी हो जाता ना, तो उसमें से -1 करके हम लोग लिख देते थे। यहाँ पे हम लोग ने n माइनस 1 लिख दिया, साथ में जो नीचे वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव लिख दिया है, ओके। ये टर्म हमारे पास ऐसी आ जाएगी, इसका हम लोग लेंगे डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव हमारे पास 2x आएगा। 2 स्टार्ट में आ जाता है, और x की पावर 2 माइनस 1 होती है, ठीक है। इधर भी पावर रूल ही लग रहा है, ठीक है। तो वो हमारे पास 2x आ जाता है, ओके। ये चीज़ आ गई हमारे पास। तो अब देखें 2x जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, 2nx आ जाएगा, 1 प्लस एक्स के होल की पावर n माइनस 1 हमारे पास बन जाएगी। ये चीज़ आके हमारे पास एक डेरिवेटिव। अब हम लोग ने दूसरा डेरिवेटिव फाइंड करना है, ये u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका हम लोग डेरिवेटिव लेंगे दोनों साइड पे d बाई डी एक्स। तो ये देखें d बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास 2x आ जाता है, और इसको हम उलट करके लिख देंगे dx बाई डी यू इज इक्वल टू 1/2x। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये चीज़ यूज होती है।
सॉरी चैन रूल में। तो नाउ बाय चैन रूल dy बाई डी यू इज इक्वल टू डी वाई इधर डी यू इधर, क्योंकि dx था तो dx लगा दिया। dy बाई dx की वैल्यू हम लोगों ने ये फाइंड की हुई है, ये वाली ये पुट कर दी, और dx बाई डी यू की वैल्यू ये फाइंड की है, ये हम लोगों ने पुट कर दी। इधर से 2x और इधर से 2x कैंसिल हो जाएंगे, देखें 2 और 2 भी कैंसिल, x और x भी कैंसिल, n इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर n की पावर -1, और ये हमारे पास आंसर आ गया है। ओके, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोग सामने लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट बेशक ले लें और इसको नोट काइंडली प्लीज जरूर कीजिए, तभी आपसे सॉल्व होंगे, नहीं तो सॉल्व नहीं होंगे। ओके, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, इसका यानी कि इसका पार्ट 3। इसमें हम लोगों ने एक को y एक को u ऐड कर लिया, ठीक है। देखिए वहां पर हमारे पास लिखा होता है एक्स के प्लस वन बाई एक्स के माइनस वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन, तो वो कन्फ्यूजन हो रही है। तो एक को हम लोग y लेट कर लेते हैं, एक को हम लोग u लेट कर लेते हैं, फिर हम दोनों का डेरिवेटिव लेते हैं और उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अच्छा जी, तो यहाँ पे फिर आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट आ गई है। एक पीछे क्वेश्चन दी थी, एक अब दे रहा हूँ। मैं बहुत कम देता हूँ लेकिन इसमें आपका फ़ायदा होता है डियर स्टूडेंट्स। ये आप ना सोचे कि मुझे नहीं आता होगा, या वो मैं टाइम की मैनेज करता हूँ, वीडियो का थोड़ा टाइम कम हो, इसलिए मैं जो है ना कुछ आपके काम दे देता हूँ, ठीक है। अब देखिए हम लोग ने y को जो है डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों साइड पे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्वोशिएंट रूल लगेगा। इस किस्म के डेरिवेटिव हमने इसी एक्सरसाइज में पीछे फाइंड किए हैं। तो जब हम लोग इसको आप सॉल्व योर सेल्फ यानी कि आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा -4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर। फिर भी समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपको ना वहाँ पर मेल कर दूंगा आपको, ठीक है। ये अपना कांटेक्ट दे दीजिएगा, मैं आपको ये सॉल्व सेंड कर दूंगा अगर आपको चाहिए हुआ तो, ठीक है। उसके बाद हम लोग यू को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये भी हमारे पास ऐसे ही है, इसमें भी हमारे पास क्वोशिएंट रूल लगेगा, ठीक है। वो जो मैंने आपको पहले बताया, सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, वो चीज़ अप्लाई होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास डी एक्स बाई डी यू की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, एक वैल्यू ये आएगी, एक वैल्यू हमारे पास ये आएगी, ठीक है। जब ये दो वैल्यू आ जाएंगे तो उसके बाद हम लोगों ने इसको पुट करना है चैन रूल में, डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू डी वाई और डी यू एक कोने में लिख दिया, और डी एक्स हमारे पास ऐसे ही आ गया। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये हम लोगों ने पीछे फाइंड जो है वो आप लोग करेंगे इंशाल्लाह, फाइंड तो आपके पास आ जाएगी, और जो दूसरी वैल्यू है वो आपके पास ये वैल्यू आपने फाइंड की हुई होगी, ठीक है। तो जब हम लोग इसके अंदर पुट करेंगे तो अब आप लोग देखें यहाँ पर ये और ये तो आपस में हो रहे हैं कैंसिल, टू वन टू 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 द फोर, तो -2x इसकी जगह पे आ जाएगा। एक्स के प्लस वन को हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर वैसे तो यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक भी, लेकिन आगे इसमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन मैंने की है, वो मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे की है। यहाँ पर एक मेरी भी मिस्टेक है कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, थोड़ा आपको मैं भी कंफ्यूजन करे। अच्छा, अब ये देखें ना, ये जो चीज़ है ना हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, वन को वन स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने एक फार्मूला पढ़ा था जो कि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको भी ऐसे लिख सकते हैं ना, लेकिन क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि x माइनस वन एक्स प्लस वन लिख दिया हमने दोनों को, क्योंकि होल का स्क्वायर था, दोनों के ऊपर हम लोगों ने स्क्वायर लिख दिया है। अब हमारे पास एक ये वाली स्क्वायर वाली टर्म और एक ये टर्म कैंसिल होती है, और ये जो टर्म बचेगी ये हमारा आंसर होगा, और इसी को हम लोग आंसर कहते हैं। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बट दिस इज योर असाइनमेंट सो यू हैव टू डू इट, और प्लीज डू इट, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन इसका 4 पार्ट हम देखते हैं। इसी क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लगेगा। अगर आप ये समझ आ गया ना तो आपको जो मैंने प्रीवियस असाइनमेंट दिया वो आपको तो आना ही चाहिए समझ, ठीक है। अच्छा, लेट कर लेंगे सबसे पहले, हमेशा हमने पहले वाई और इसको यू लेट करना हमेशा हमने बताना है, ठीक है। ये तो बहुत सारे क्वेश्चन है वो ऐसे कह रहे हैं वाई यू आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है। वाई और यू का वहाँ पर जिक्र ही नहीं है, ये हम लोग खुद लेट करते हैं हमेशा। सबसे पहले हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर चैन रूल इंपुट करेंगे। अच्छा, इसका डेरिवेटिव हम लोग लेते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स इनटू दिस टर्म, ठीक है। इसका हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास लग जाएगा क्वोशिएंट रूल, जो कि मैंने आपको पीछे बताया है। तो सबसे पहले जो नीचे वाली टर्म होती है उसका होल स्क्वायर आ जाता है, यानी कि सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। ऊपर आते हैं, सी एक्स प्लस डी हमारे पास आ गया इंटू डी बाई डी एक्स इंटू, अब देखें सी एक्स प्लस डी ऐसे ही आ गया, डी बाई डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये जो ऊपर वाली टर्म है इसका आ गया, माइनस जो ये वाली टर्म है हमारे पास यानी कि ऊपर वाली टर्म है ऐसे ही आ जाएगी इंटू डेरिवेटिव ऑफ द नीचे वाली टर्म, ओके। यानी कि पहले आप लोग ने ऐसे करना होता है, नीचे वाली टर्म को ऐसे लिख के ना ऊपर वाली जो टर्म है उसका डेरिवेटिव लिख देते हैं, माइनस ऊपर वाली टर्म को फिर ऐसे ही लिख देते हैं बिल्कुल ऐसे ही, और उसके बाद डेरिवेटिव ले लेते हैं नीचे वाली टर्म का। वेल, अब हम लोग आते हैं तो सी एक्स प्लस डी ऐसे ही आ जाएगा। अब हम लोग लेंगे इसका डेरिवेटिव,
इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाता है ए। वो ए हमारे पास कैसे आता है तो मैं आपको बताता चलूं कि जब हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे ना तो ए कांस्टेंट है वो स्टार्ट में आ जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होगा, एन टू 1 ए ही रह जाता है। और ये बी कांस्टेंट है और किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, आपको पता है 1 2 3 हो या ए हो बी हो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो अनलेस अगर उसके साथ कोई वेरिएबल आ जाए, यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल आ गया इसलिए इसको 0 नहीं लिखा बल्कि ए को हम बाहर ले गए थे, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास सिर्फ ए आ जाता है। माइनस ए एक्स प्लस बी हमारे पास ऐसे ही आ जाता है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव सिर्फ सी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सी स्टार्ट में आ जाए, एक्स का डेरिवेटिव 1 सी इंटू 1 सी, इसका डेरिवेटिव 0 तो सिर्फ सी हमारे पास आ जाता है। अब हम लोग ए को अंदर मल्टीप्लाई सी को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जब ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी एक्स आ जाएगा प्लस ए बी आ जाएगा। ओके, ये चीज़ आ गई। तो सॉरी ए डी आ गया हमारे पास, ए सी एक्स प्लस ए डी, ये चीज़ आ गई, हमने मल्टीप्लाई किया। अब सी को मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस ए सी एक्स, और जब इनको मल्टीप्लाई करें तो बी सी हो जाता है, तो बी सी मतलब बी सी। ठीक है, तो ये जो है ना माइनस आ जाएगा माइनस बी सी। ओके, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे माइनस ए सी एक्स प्लस ए सी एक्स कैंसिल हो रहे हैं, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे और ए बी माइनस बी सी और सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। ओके, ये चीज़ समझ आ गई ना, बहुत सिंपल सा डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमने क्वेश्चन रूल अप्लाई किया है एक्सरसाइज 2.3 में, बहुत सारे इसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, उसके बाद इसका और उसका डेरिवेटिव लिया, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई किया, कैंसिल किया और ये चीज़ हमारे पास बन गई है। अब हम लोगों ने यू का डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब हम लोग जब u को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास कुछ इस किस्म के सिनेरियोज आएंगे। ये चीज़ अब देखें, इसके अंदर भी हमारे पास सबसे पहले तो लग जाएगा क्वेश्चन रूल, एक्स स्क्वायर प्लस डी होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा इसका, और ये जो है उसके बाद जब ऊपर हम लोग लिखेंगे नीचे वाली टर्म पहले ऐसी ही आ जाएगी इनटू डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाली टर्म माइनस ऊपर वाली टर्म ऐसी आ जाएगी इनटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाली टर्म। ठीक है, ये फार्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, और इनकी तरतीब भी ऐसे ही होनी चाहिए, पहले जो है ना नीचे वाली टर्म ऐसे ही लिखनी है, फिर ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव, फिर ऊपर वाली टर्म ऐसे ही लिख देनी है, नीचे वाली डेरिवेटिव नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव, और बीच में ये जो साइन है माइनस का आता है, और ये जो नीचे होल स्क्वायर होता है वो हमेशा नीचे वाले का ही होता है। ठीक है, ये चीज आ गई। अब हम लोगों ने इसको तो ऐसे ही लिख दिया है, इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो अब देखें डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स के जब लेंगे तो ए स्टार्ट में आ जाएगा इंटू एक्स के, जब एक्स के का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2x आ जाएगा, 2x इंटू ए 2ax आ जाएगा, प्लस बी का क्योंकि 0 होता है उसको इग्नोर करें तो 2ax आ गया बाई दिस। ये वाला टर्म हम लोगों ने ऐसे ही लिख दिया है ये वाला टर्म हम लोगों ने ऐसे ही लिख दिया है, और उसके बाद जब हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2ax, क्यों? क्योंकि एक स्टार्ट में आ जाएगा, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2ax बन जाएगा, प्लस डी का डेरिवेटिव 0 ही होता है तो 2ax आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, या तो हम लोग 2ax को मल्टीप्लाई कर देते हैं या हम कुछ और भी कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसे करेंगे कि ये जो 2ax है और 2ax दोनों में है ना, तो इनमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे, बाद में लेना है हम लोग, इसलिए पहले कॉमन ले लेते हैं। 2x हम लोगों ने कॉमन जब ले लिया है तो हमारे पास यहाँ से सिर्फ ये टर्म आ जाएगी, 2x लिखा ना, ब्रैकेट लगा दी, अब यहाँ से ये 2x खत्म, सिर्फ ये चीज रह जाएगी ए एक्स के प्लस डी। ठीक है, यहाँ से 2ax खत्म, सिर्फ ये वाली टर्म रह जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगी माइनस एक्स के माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये टर्म आ गई हमारे पास। यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो डी माइनस बी रह जाएगा, डी माइनस बी रह गया, और नीचे वो तो ऐसे ही रहता है 2x इंटू डी माइनस बी और ए एक्स स्क्वायर प्लस डी होल स्क्वायर हमारे पास आ जाता है। ठीक है, ये देखें पहले एक को मैंने डिफरेंशिएट किया फिर दूसरे को डिफरेंशिएट किया। अब हम लोग लगा देते हैं इसके अंदर चैन रूल, तो जब हम लोग इसके अंदर लगाएंगे चैन रूल तो क्या बनेगा, ये देखें बाय चैन रूल। ओके, तो डी वाई इधर लिख दिया, डी यू इधर लिख दिया, और एक्स हम लोगों ने ऐसे ही लिख दिया, दोनों की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी है। ठीक है, और ये ध्यान से देखिए करेगा डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स करेगा, और डी एक्स बाई डी यू की जगह पे डी एक्स बाई डी यू की वैल्यू ही पुट कर दी है, ऐसे नहीं इसकी जगह पे आप डी यू बाई डी एक्स पुट कर दे, आपने ध्यान से पुट करनी है। ठीक है, क्योंकि डी एक्स बाई डी यू हमेशा हमारे पास ऐसे आते हैं, उसको हम उलट करके लेके आते हैं। अच्छा जी, ये चीज़ें आपके पास आ गई है ना, तो अब देखिए वैल्यूज हमारे पास आई हुई हैं, तो अगर यहाँ पर कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल करते हैं, अगर नहीं होता तो बहुत ही अच्छी बात है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर कोई कैंसिल कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है, जस्ट इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया, इन तीनों को इकट्ठा करके लिख दिया, 2ax ये वाली ऐसी टर्म ये ऐसी टर्म, और इसी को हम लोग आंसर कहते हैं। जो ये हमारा क्वेश्चन था इसका 4th पार्ट। अब हम लोग आते हैं 5th पार्ट की तरफ। अच्छा जी, तो 5th पार्ट है, 5th पार्ट में हमारे पास x ये है y u ये है हमारे पास, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा,
सॉल्व योर सेल्फ, हमारे पास -4x एक्स के -1 होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सेम यही क्वेश्चन ना, सेम यही बिल्कुल यही चीज़ आपने पीछे ज़रूर सॉल्व की होगी, इसलिए मैं नहीं करा रहा। आपको पीछे क्वेश्चन को ढूंढिएगा तो आपको वहां से ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं नहीं करा रहा। जब हम लोग इसके अंदर क्वेश्चन रूल लगाएंगे, वही ना नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव और वो सब कुछ, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ आई थी, -4x एक्स के -1 होल स्क्वायर। उसके बाद हम लोग लेंगे इसका डेरिवेटिव। तो जब हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास कुछ इस तरह बनेंगे। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे 3 स्टार्ट में और एक्स स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। इसको हम लोग उलट करेंगे 1/3 एक्स स्क्वायर, हम लोग उसको बना के लिख सकते हैं, ठीक है। इसका डेरिवेटिव लिया, ये आ गया। इसका डेरिवेटिव लिया, ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हम उठा लेंगे चेन रूल। सो बाय चेन रूल, तो जब डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू, ये हमारे पास बन जाएगा डी वाई एक कोने में डी यू एक कोने में एक्स, और एक्स ऐसे ही आगे। तो ये इसकी वैल्यू हम लोगों ने डी वाई बाई डी एक्स की ये फाइंड की हुई है, ये पुट कर दी। और डी एक्स बाई डी यू की वैल्यू ये हमने पुट कर, ये देखें ना, ये डी यू बाई डी एक्स है, वो हमारे पास ये आया है। डी यू बाई डी एक्स नहीं पुट करना, बल्कि डी एक्स बाई डी यू पुट करना, वो उसका उलट है। तो इसलिए हमने ये चीज पुट किया है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक्स और एक्स में से कैंसिल हो रहा है एक्स, और यहाँ पे एक्स के लिए आ जाएगा। तो -4/3x इंटू एक्स के -1 होल स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तो आपसे हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.5 आई थिंक, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियोस भी देख लें। इसके अलावा मैंने इंटीग्रेशन जो चैप्टर नंबर 3 है इसी का, अगर आपने वो भी पढ़ा या नहीं पढ़ा, आप लोग बाद में वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, और जो तीन चीज़ें जो मैंने आपको फाइंड करने के लिए बोली हैं, वो भी आप लोग फाइंड करें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।